तो आज का टॉपिक हमारा है वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग एआई। ठीक है। अगर हमें एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनाना हो, या फिर कोई एक वेब पेज बनाना हो, या कोई एक लैंडिंग पेज बनाना हो किसी प्रोडक्ट के लिए, होता है ना, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का पेज होता है, कोई एक स्पेसिफिक सर्विस का पेज होता है। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का अगर हमें पेज बनाना है, पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना है विथ मल्टीपल पेजेस, तो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के ये पूरा का पूरा काम कर सकते हैं, और एक अच्छा अच्छा वेबसाइट आप बना सकते हो सिर्फ एआई से। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप वेब डिजाइनिंग में बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो, अगर आपको HTML CSS का बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज है तो ही आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर HTML CSS का आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक अगर नॉलेज रहा तो आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आपको एआई वेबसाइट बना के देता है, तो हो सकता है कि शायद उसमें कुछ डिजाइन में हमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना हो, थोड़ा बहुत कुछ भी। तो अगर आपको HTML CSS वगैरह आता है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा वहां पे। ठीक है। मतलब एक होता है कि हमें 100% एआई के ऊपर पूरा डिपेंड रहना, और एक होता है कि एआई जो भी करके दे रहा है वो तो ठीक है, अगर उसमें थोड़ा बहुत हमें कुछ चेंज करना पड़ा तो हम खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आपको HTML CSS का थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज रहेगा, उसका भी हमारा वीडियो है, 3 वीडियो है HTML CSS से रिलेटेड। वो तीनों आप देख लेंगे तो आपको HTML और CSS का लगभग पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट पे, कि वेबसाइट हम लोग कैसे बनाएंगे एआई के थ्रू। तो एआई यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? Google AI Studio। ठीक है। हम लोग Google AI Studio का यूज करेंगे यहाँ पे, वो हमें पूरा बना के देगा। ठीक है। तो अब वेबसाइट बनाने से पहले, एक तो होता है वेबसाइट, एक होता है वेब पेज, या फिर आप बोल सकते हो एक लैंडिंग पेज। ये लैंडिंग पेज क्या होता है? जब भी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में कुछ प्रमोशन वगैरह के लिए, जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, रियल स्टेट प्रोजेक्ट इन कोलकाता, चलो ऐसा कुछ लिखें। तो यहाँ हो सकता है कि देखो, PS ग्रुप का अपकमिंग प्रोजेक्ट, या फिर रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन कोलकाता, alcoff.newtown.in। चलो इस पे क्लिक करके चलते हैं, देखते हैं क्या खुल रहा है। ये एक्चुअली हम लोग इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। ये पूरा एक वेबसाइट नहीं, लैंडिंग पेज। मतलब कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट का पेज है, पूरा कंपनी का वेबसाइट नहीं। मान लो कंपनी का एक रियल एस्टेट का कंपनी है, उसका 20 प्रोजेक्ट है, 50 प्रोजेक्ट है, 50 अलग अलग डिफरेंट जगह पे उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, बिल्डिंग बन रहे हैं, उनको बेचना है, वो सेल करना है। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग पेज बना देंगे। जैसे ये है एल्कोफ रियलिटी। ठीक है। तो अफोर्डेबल लग्जरी बाई द रिवर साइड, हो सकता है यही वाला प्रोजेक्ट है। चलो थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, है ना, वाई रिवर साइड लिविंग, राइट टू अस, ये कॉन्टैक्ट का फॉर्म दे दिया, कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म। श्रीरामपुर मोस्ट प्रीमियम रिवर साइड टाउनशिप, श्रीरामपुर का एक जगह का नाम है, वहां का बताया कि मोस्ट प्रीमियम रिवर साइड टाउनशिप। हो सकता है कि नदी के किनारे ये टाउनशिप बन रहा है। देखो क्लब पूल, फोटो लगा दिया है। नेक्स्ट करो यहाँ पे, फाउंटेन व्यू, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, एलिवेशन व्यू, घाट आई लेवल, पॉडियम नाइट व्यू, पॉडियम लैंडस्केप, एरियल व्यू। तो ये अलग अलग उसका पिक्चर डाल दिया। अब लिख रहा है 3 वे कनेक्टिविटी। मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा, हो सकता है 3 तरह से उसका रास्ता होगा। मेन रास्ता इसका 3 होगा। 56,000 स्क्वायर फीट, हुगलीज लार्जेस्ट रेसिडेंशियल क्लब हाउस। ये 56,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है सिर्फ। 19 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। 3,500 प्लस फैमिलीज बुक। हो सकता है इसमें 4,000 5,000 शायद फ्लैट होगा टोटल, उससे भी ज्यादा हो सकता है। जिसमें से बोल रहा है कि 3,500 लोगों ने फ्लैट बुकिंग कर लिया है, मतलब 3,500 फ्लैट सेल हो चुका है। ऑब्वियसली उससे ज्यादा ही होगा। एंजॉय 65+ रिजॉर्ट लाइक एम्यूनिटीज। ठीक है। ये देखो एम्यूनिटीज है, प्रोजेक्ट प्लान है, गंगा वाई श्रीरामपुर,
तो एंजॉय 65 प्लस रिजॉर्ट लाइक एमिटीज। तो यहाँ बोल दिया स्प्लैश पूल, प्राइवेट गंगा घाट, आपका खुद का एक गंगा घाट है जो गंगा नदी से कनेक्टेड कर दिया है, मतलब इस सोसाइटी के लिए एक घाट बना कर रख दिया है। फाउंटेन प्लाजा, रिवर साइड गैसबो, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट, प्राइवेट फेरी सर्विस। अब इसके नीचे जब आओगे तो क्या है, एलिवेट टू अवार्ड विनिंग आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस। ये है एक्चुअल इमेज, द परफेक्ट संगम ऑफ लाइफ एंड लाइफस्टाइल। तो ये देखो संगम सिग्नेचर, बीएचके टाइप 2 और 3, इसमें 2 और 3 BHK है, यहाँ 3 और 4 BHK है, यहाँ 2 और 3 BHK है। संगम सेरेनिटी, संगम सूट, संगम सिग्नेचर। अब इस पे जब क्लिक करोगे आप, ये देखो यहाँ पे भी इसका प्लान दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, ठीक है। ये देखो ये है आपका 3 BHK का और ये है 2 BHK का। तो इस पे क्लिक करो, देखो ये आया, इसको आप सेव करके और जूम करके देख सकते हो, ठीक है। देखो तो ये है आपका 2 BHK का। तो 2 BHK में यहाँ पे किचन दे दिया है, यहाँ पे लिविंग डाइनिंग, यहाँ बालकनी, यहाँ पे टॉयलेट है, ये एक टॉयलेट है, तो ये तो मान लो कॉमन हो गया सबके लिए। और ये हो गया देखो रूम के साथ अटैच्ड, ये एक बेडरूम है, ठीक है। तो ये पूरा आपको व्यू यहाँ का दिखा रहा है। अगर वही आप 3 BHK पे जाओगे, ये 2 BHK का था, ये देखो 3 BHK, 3 BHK में जाओगे तो 3 में देखो एक इधर बेडरूम है, एक यहाँ बेडरूम है और एक यहाँ बेडरूम है, ठीक है। ये देखो किचन है, ये बालकनी है, ठीक है, ये लिविंग डाइनिंग एरिया है, सोफा वगैरह यहाँ पर लगा सकते हो आप। ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट है, तो ये टॉयलेट अटैच्ड है और ये टॉयलेट कॉमन है सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये सब। अब थोड़ा सा नीचे आओ, डिस्कवर योरसेल्फ बाय द सेक्रेड और रिदम्स ऑफ गैंजेस, जो भी है थोड़ा सा इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा है प्रॉपर्टीज के बारे में। टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ, बुक योर साइट विजिट, आप साइट विजिट बुक कर सकते हो। देखो न्यू कोलकाता, ऑनरिंग गंगा द मदर ऑफ मैनकाइंड, वाई श्रीरामपुर, तो श्रीरामपुर के बारे में यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो ये देखो श्रीरामपुर कॉलेज और ये है आपका प्रोजेक्ट श्रीरामपुर कॉलेज। अब यहाँ पे करेंगे श्रीरामपुर हॉस्पिटल, तो ये देखो ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल है। यहाँ किलोमीटर दे रहा है 3.1 किलोमीटर। श्रीरामपुर रेलवे स्टेशन, ये है रेलवे स्टेशन 2.5 किलोमीटर। श्रीरामपुर कोर्ट, जिस पे क्लिक करोगे वैसा वैसा आ रहा है, उसका डिस्टेंस दिखा रहा है। अवार्ड्स क्या क्या मिले हुए हैं, पास्ट प्रोजेक्ट, ये जो एक्चुअली बिल्डर है इसका पुराना कौन कौन सा प्रोजेक्ट है। बहुत बार लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं नया बिल्डर है या फिर पुराना है, तो वो देख सकता है कि इसका और भी प्रोजेक्ट्स है। श्रीरामपुर द नेक्स्ट बिग इन्वेस्टमेंट हब, दक्षिणेश्वर 12 किलोमीटर यहाँ से, नियरेस्ट एयरपोर्ट 21 किलोमीटर, रिसड़ा 1.8 किलोमीटर, श्रीरामपुर 2.4 किलोमीटर। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज, मतलब एक प्रोजेक्ट का, एक प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो रियल स्टेट का हो गया। एक एग्जांपल लेते हैं ऑनलाइन कोर्सेज का, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें, मतलब लैंडिंग पेज में समझा रहा हूँ और भी दिखाऊंगा वेबसाइट क्या होता है और लैंडिंग पेज क्या है। तो ये हो गया लैंडिंग पेज, किसी भी प्रोडक्ट का या कोई सर्विस का एक सिंगल पेज, उसी में उस प्रोडक्ट का या सर्विस का सारा फीचर सब कुछ उसमें लिखा रहेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे करें कोई कोर्स का, तो चलो डेटा एनालिटिक्स कोर्स इन कोलकाता, तो यहाँ देखो स्पॉन्सर्ड है, मतलब ऐड है, फिर भी चलो इस पर क्लिक करते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये लैंडिंग पेज है, इसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डेटा एनालिटिक्स एंड जनरेटिव एआई, सो गेट एग्जीक्यूटिव एलुम स्टेटस विद कैंपस इमर्शन एट आईआईटी जी, ठीक है, गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी। तो अप्लाई नाउ इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम, डाउनलोड सिलेबस, रेटिंग दे दिया है, कितने लर्नर्स हैं, एडमिशन कब क्लोज होगा, प्रोग्राम ड्यूरेशन, लर्निंग फॉर्मेट, लाइव है, ऑनलाइन है, इंटरैक्टिव है। तो की फीचर्स क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉन्टेक्टर्स, करियर अपॉर्चुनिटीज, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो आप इस कोर्स को करने के बाद, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो आप इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हो आप, हायरिंग कंपनीज, कौन कौन से कंपनीज हायर कर रहे हैं, उनका लाइक एक सैलरी कितना है, मिनिमम कितना है, एवरेज कितना है, मैक्सिमम कितना है, सब दिया हुआ है, ठीक है।
एसेंशियल स्किल्स यू विल डेवलप, स्किल्स दे दिया गया है कि बिल्डिंग डेटा पाइपलाइन, डेटा विजुअलाइजेशन विद टैबलू, रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, डेटा एनालिसिस विद पाइथन, एसक्यूएल, जो भी है। सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया, प्रोग्राम सर्टिफिकेट, प्रोग्राम करिकुलम, ये देखो सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये दूसरा टॉपिक है, ये तीसरा टॉपिक है, किस किस टॉपिक में क्या क्या कंटेंट आप देख सक रहे हो यहाँ पे। ये है 15+ टूल्स कवर्ड, आप कौन कौन से टूल यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, आप किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे आप। प्रोग्राम एडवाइजर, इसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज। ये देखो फीस दिया हुआ है 1,19,900 रुपए, नो कॉस्ट ईएमआई भी है इसमें। प्रोग्राम कोहोर्ट, हु इज दिस प्रोग्राम फॉर, किसके लिए प्रोग्राम है, हाउ टू अप्लाई, डिमांड फॉर प्रोग्राम, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसको हम लोग बोलते हैं लैंडिंग पेज, मतलब किसी एक कोर्स का, किसी एक प्रोडक्ट का, किसी एक सर्विस का लैंडिंग पेज, ठीक है। वेबसाइट किसको बोलते हैं, तो चलो हम लोग अपना ही वेबसाइट ओपन करते हैं, SEOmasters.dev, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं वेबसाइट। क्यों, ये एक लैंडिंग पेज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल पेज है कोई एक प्रोडक्ट का या किसी चीज का। जैसे ये देखो होम अलग है, सर्विसेज में जाओगे, क्लिक करोगे तो सर्विसेज का पेज खुल गया। अब सर्विसेज के अंदर में देखो इतने सारे सर्विसेज हैं, इसमें एक है वेबसाइट डेवलपमेंट, एक है इसमें स्टार्टअप विजिबिलिटी इंजन। तो अगर मान लो कोई स्टार्टअप विजिबिलिटी इंजन पे क्लिक करता है तो इसका पेज खुल गया। तो ये एक्चुअली आप बोल सकते हो कि स्टार्टअप विजिबिलिटी इंजन हमारा जो प्रोडक्ट है या सर्विस है जो भी है, उसका ये लैंडिंग पेज है। लेकिन पूरा कंप्लीट एक वेबसाइट है, ये पूरा कंप्लीट वेबसाइट है। हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, कोर्सेज क्या है, ब्लॉग्स क्या है, ब्लॉग्स का एक पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, ठीक है। द 10x फ्रेमवर्क का एक पेज होगा, ये देखो द 10x फ्रेमवर्क, ये उसका एक पेज है। तो ये है कंप्लीट वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और एक लैंडिंग पेज हम लोग कब बनाते हैं, लैंडिंग पेज का हमें जरूरत क्या है, तो लैंडिंग पेज का हमें जरूरत है जब देखना कि कोई स्पेसिफिक आपका एक प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन करना चाहते हो, मार्केटिंग में ये काम आएगा आपका। एक आप पेज बना दो और उसी पेज पे ट्रैफिक को भेजो। आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर रहे हो गूगल एड्स पे, या फिर मान लो फेसबुक ऐड है, मेटा ऐड है, गूगल ऐड है, लिंक्डइन पे ऐड चला रहे हो कहीं पे भी, तब ऐड आप चाहते हो कि वहां पे ऐड में कोई क्लिक करे सीधा वो वेब पेज पे भेज दे। आपका जो लैंडिंग पेज है वहां पे हम भेज दें, क्योंकि वहां पे जाके पूरा डिटेल कोई भी पढ़ सकता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो लैंडिंग पेज हमारा बहुत काम आता है, एक सिंगल पेज का, प्रोडक्ट का, कोई रियल स्टेट में किसी प्रोजेक्ट का, कोई कोर्स का, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट है या कोई भी सर्विस है, ठीक है। तो हमें बहुत बार लैंडिंग पेज बनाना होगा, मार्केटिंग में ये ज्यादा काम आता है। जब हम लोग किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं हम लोग, आप लोगों ने बहुत कम ऐसा मार्केटिंग देखा होगा जहां पे कंपनी का मार्केटिंग हो रहा है, ऐसा कम होता है। जनरली आप ज्यादातर क्या देखोगे, कोई कंपनी एक नया अपना कोर्स लॉन्च किया, उस कोर्स का मार्केटिंग कर रहा है, मतलब उसको लैंडिंग पेज चाहिए। कोई एक रियल स्टेट का बिल्डर है, उसका कोई एक प्रोजेक्ट है, अपने प्रोजेक्ट का मार्केटिंग कर रहा है। एक पूरा एरिया है, सोसाइटी बना के वो फ्लैट वगैरह बेच रहा है, उसका भी एक लैंडिंग पेज होगा। तो ये है वेब पेज बोलिए या लैंडिंग पेज, या फिर एक वेबसाइट। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ लाइक मल्टीपल पेजेस, ठीक है। अब है कि अब हम एआई का यूज करके कैसे हम बनाएंगे, बनाएंगे कैसे हम। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो है लोगो डिजाइनिंग। हमें सबसे पहले लोगो चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें लोगो चाहिए, क्योंकि लोगो जब फाइनल करता है क्लाइंट, तो हम उसका कलर वगैरह देख लेते हैं कि लोगो में हमारा कौन कौन सा कलर यूज हुआ है, ठीक है। और उसी कलर के हिसाब से हम लोग पूरा वेबसाइट का थीम डिसाइड करते हैं, पूरा वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, कलर कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लोगो बनाना है। तो चलिए लोगो के लिए भी हम लोग एआई टूल का यूज करेंगे, और वो स्पेशली हमारा कैनवा पे ही बन जाएगा। हमें वो उसके लिए हमें गूगल वगैरह पे गूगल एआई स्टूडियो का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिस चीज में बेस्ट है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूंगा वही सही है पूरा, मैं जैसे काम करता हूँ। हम लोग क्लाइंट्स को लाइक बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग क्लाइंट्स को ये प्रॉमिस करते हैं कि इन जस्ट 24 आवर्स वी कैन डिलीवर अ वेबसाइट टू यू। आप कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपका रियल स्टेट का बिजनेस हो, इफ यू आर रनिंग एन हॉस्पिटल हेल्थ केयर बिजनेस, इफ यू आर रनिंग लाइक फिजिकल स्टोर, if you are a coach, if you are a consultant, if you want a website for your products or services,
So we can deliver that just within 24 hours. जब वो लोगो फाइनल कर दिया कि ये मेरा लोगो है, उसके 24 घंटे के अंदर उसका वेबसाइट हम लोग पूरा लाइव कर देते हैं, मतलब वेबसाइट बना के उसका सर्वर होस्टिंग वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो करते कैसे हम लोग, तो ये देखो अब इसमें सबसे पहले हमें लोगो बनाना है, जिसके लिए कैनवा सबसे बेस्ट है। तो कैनवा पे चलते हैं हम लोग। कैनवा का आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो कैनवा पे गए, यहाँ देखो इंस्टाग्राम स्क्वायर है, आप एक कोई भी स्क्वायर एरिया ले सकते हो आप एक। ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर एरिया ले लो। ठीक है, उसके बाद उसमें अब जैसा लोगो होगा, लोगो के हिसाब से फिर हम लोग एरिया बाद में चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग एक स्क्वायर लोगो ले लेते हैं, स्क्वायर एरिया। ये देखो इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, तो एक एरिया ले लो पहले। ठीक है, हम लोगों ने एक एरिया ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स में गए, यहाँ एआई इमेज जनरेटर आ रहा है, इसमें जनरेट योर ओन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जाके हम प्रॉम्प्ट लिख देंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब आप बिजनेस का नाम लिख दो, बिजनेस का इंडस्ट्री लिख दो, वो क्या करता है, और उसको बोलो लोगो बनाने, ये आपको वैसा लोगो बना के देगा। ठीक है, तो चलो मान लो हमारा एक क्लाइंट है। ठीक है, उनका बिजनेस है रियल स्टेट का। ठीक है, और उनके ब्रांड का नाम क्या है, ब्रांड का नाम है, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि माई ब्रांड नेम इज प्रियोलता रियल्टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा पहले अपने बारे में, उसके बाद ये हमें बना के देगा। और उसके बाद बहुत सारे वेरिएशंस बना के देगा, 10 20 50 100 1000, आपको जितना चाहिए उतना। ठीक है, आप रीजनरेट कर सकते हैं बार बार। तो माई ब्रांड नेम इज प्रियोलता रियलिटी, इट्स रियल स्टेट एजेंसी विच डील्स इन रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स। जो भी हम ऐसे ही लिख दिए हैं, इतना आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, छोड़ो इसको, इतना हटा देते हैं हम लोग, बस इतना लिखते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल इसको देने की जरूरत नहीं है, जब आप वेबसाइट बनाओगे या फिर लैंडिंग पेज बनाओगे उस टाइम देना पड़ेगा आपको एआई, गूगल एआई स्टूडियो को। यहाँ लोगों के लिए उतना जरूरी नहीं है। बस आप बता दिए आपका नाम क्या है और आपका इंडस्ट्री क्या है, इट्स अ रियल स्टेट एजेंसी। सो मैंने लिख दिया कि प्लीज क्रिएट ब्रांड लोगो। ठीक है, एंटर। चलो देखते हैं क्या बना के देता है। ये दिया, देखिए बहुत सारा वैरायटी दिया है। अब आपको कौन सा ठीक लग रहा है, मान लीजिए ये वाला है, इस पर क्लिक किए तो यहाँ आ जाएगा, जिस पे आप क्लिक कर दोगे वो यहाँ आ गया। ठीक है, तो प्रियरता रियलिटी, आप चाहो तो कोई और कर सकते हो, ये वाला भी, ये वाला भी। अगर आपको इसमें से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, तो जनरेट अगेन पे क्लिक करो। हम लोग ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स को बना के दे रहे हैं अब, बहुत सारा ऑर्डर आ रहा है हमारे पास अभी, क्योंकि प्राइस हम लोग सस्ता रखे हैं। 3000 में किसी को भी वेबसाइट बना के दे रहे हैं हम लोग। तो मान लो ये है, हो सकता है कि इसमें से आपको ये वाला अगर ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे गए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको हम लोग बैकग्राउंड वगैरह कैसे हटाएंगे, लोगो कैसे फाइनल करेंगे। चलो फिर से जनरेट अगेन। ये देखो प्रियोलता रियलिटी। ठीक है, फिर से कुछ देख लेते हैं, जनरेट अगेन। तो ऐसे आप जनरेट अगेन करते रहिए, सब कोई लिमिट नहीं है, चलते रहेगा, आपको हमेशा नया नया डिजाइन बना के देते रहेगा। अगर आपको कुछ कलर, कुछ भी अगर आपको चाहिए कि मुझे इसी तरह के कलर में चाहिए, तो आप जो प्रॉम्प्ट लिखे थे ये वाला, यहाँ पे आप कलर भी लिख सकते हो कि आपको किस तरह का कलर चाहिए। ठीक है, तो मान लो ऐसा बना के दिया,
ये अगर ठीक नहीं लग रहा तो जनरेट अगेन फिर से। अब यहाँ पे चलो ये वाला है, ठीक है, इस पर हम लोगों ने क्लिक किया, ये आ गया। या फिर छोड़ो, चलो ठीक है, ये वाला है मान लो, ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। आप लोग समझ गए कि हम लोग लोगो कैसे यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कलर वगैरह आप लिख सकते हो, जैसा लिखोगे वैसा बनाएगा ये कलर। अब हमें क्या करना है कि मान लो एक एग्जाम्पल, ये वाला आपको ठीक लग रहा है, ठीक है, हो सकता है कि शायद आपको ये ठीक लग रहा है। अब आपको इसी टाइप का कुछ चाहिए, या फिर ये ब्लू वाला जो है इस टाइप का चाहिए, तो यहाँ देखो 3 डॉट आ रहा है ऊपर में, हर इमेज के ऊपर, वहां जब क्लिक करोगे तो आएगा जनरेट मोर लाइक दिस, इस तरह का इमेज जनरेट करो जैसा हम बोल रहे हैं। तो अगर आपको कोई इमेज ठीक लगे तो ये उसी टाइप का और सारा वेराइटीज आपको बना के देगा। ये देखो, फिर से इसी में जाके कर सकते हो आप, जनरेट मोर लाइक दिस, इसी के जैसा फिर कुछ करो। तो ऐसे ऐसे करके आप हजारों लोगो देख सकते हो, कोई ना कोई उसमें से ठीक लग ही जाएगा। ठीक है, क्लाइंट को भेज भेज के आप कंफर्म करवा सकते हो। तो ये था हमारा लोगो का, कि हम लोग लोगो कैसे बना रहे हैं। अब अगर मान लीजिए हमें इसमें से, जैसे एक एग्जांपल, हमें ये सिर्फ लोगो चाहिए, नाम हटाना है, तो अब क्या करेंगे, अब ये सेकंड स्टेप। बहुत बार होता है ना, किसी को सिर्फ लोगो चाहिए, नाम वगैरह नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप। तो इसी का एक मल्टीपल डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, दो दो हो गया, ठीक है। इसमें से आप इसको सेलेक्ट करके एडिट करो। पहला तरीका, बहुत सारा तरीका है, तो मैं पहला तरीका एक एडिट करना। यहाँ देखो, बीजी रिमूव जनरेटर, बीजी इरेजर, आई एम सॉरी, मैजिक इरेजर, मैजिक इरेजर में गए। अब यहाँ आप इसको ऐसे कर दो, इरेज, लिखा हुआ चीज हट जाएगा, जो चीज आप हटाना चाहते हो वो हट जाएगा। देखो, अभी ठीक है। अब इसको काट देते हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये चाहिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बीच में लाना है। हो सकता है कि हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, तो चलो आप इसको थोड़ा सा ऐसे, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बीजी रिमूवर बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देगा। देखो, बैकग्राउंड कलर रिमूव कर दिया, मतलब आपको लोगो मिल गया। लोगो आप इसको छोटा करके ऐसे, जैसा आपको चाहिए। अब इसको आप बीच में ला दो, ये देखो बीच में है, ठीक है। अब आपको बैकग्राउंड कलर कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ पे कलर जाके यहाँ से चूज कर सकते हो बैकग्राउंड कलर। मान लो आपको ऐसा चाहिए था, आपको जैसा भी चाहिए, ठीक है। तो चलो, इसको कंट्रोल जेड से मैं अंडू कर देता हूँ वापस, ऐसा, ठीक है। आप जो भी इमेज सेलेक्ट करोगे उस इमेज में भी यहाँ देखो ऑप्शन आएगा। कैनवा इतना एडवांस्ड हो चुका है कि आप किसी भी फोटो को सेलेक्ट करो, ये ऊपर बता देता है कि इसमें कौन कौन सा कलर यूज हो रहा है। आपको ये वाला कलर ऐसा नहीं चाहिए, ये वाला कलर मान लो आपको चेंज करना है, तो हो सकता है आपको ऐसा चाहिए रेड टाइप का, आप इसको रेड कर देखे, रेड हो गया। ये वाला कलर आपको जो गोल्डन टाइप का है, उसको चेंज करना है, उसको ग्रीन में करना है, देखो ग्रीन ऐसा हो गया। आपको जैसा चाहिए, ब्लू चाहिए, ठीक है। कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया वापस। आप चाहो तो बैकग्राउंड रिमूव कर दो, बीजी रिमूवर आपका मन। उसके बाद इसको चेंज करो कलर, जो भी आपको चाहिए। ये देखिए, मतलब यहाँ पे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी करके आप क्लाइंट को दिखा सकते हो। तो ये है हमारा लोगो बनाने का तरीका, कि ये आपको हजारों लोगो, जितना चाहते हो उतना लोगो बना के देगा, अलग अलग वैरायटी का। अब उसमें से आपको जो जो दो चार पांच दस बीस आपको लोगो अच्छा लग रहा है, तो वो लोगो आप क्लाइंट को दिखाइए। अगर क्लाइंट कोई बोलता है कि ये लोगो ठीक लग रहा है लेकिन थोड़ा सा कलर चेंज कीजिए, तो उससे पूछिए कौन सा कलर। कोई भी फोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका कलर दिखा देगा कि इस फोटो में कौन कौन सा कलर यूज हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर देगा। बताइए, आप लोगों को समझ में आया ये चीज। हाँ ना, कुछ भी बोलिए, ये लोगो हुआ, लोगो फाइनल करने का तरीका। बताइए, क्लियर है ये चीज, लोगो। यस। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये है हमारा लोगो। अब थोड़ा सा लोगो को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, जब बड़ा करेंगे हम लोग लोगो को, तो ये तो बीच में जब इसको करेंगे तो चलो मान लो ये सेंटर में आ गया पूरा।
तो ऊपर थोड़ा गैप हो जा रहा है, नीचे गैप हो जा रहा है। जब इसको वेबसाइट वगैरह में लगाओगे, ऊपर में हेडर में चाहे कहीं पे भी, तो ऊपर गैप छोड़ देगा ये। हमें गैप नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरा जो लोगो का साइज है, हाइट और विड्थ, एकदम इतना ही साइज का मुझे एरिया लेना है, ये स्क्वायर नहीं लेना है। तो आप क्या करना, जो भी आपका लोगो है, बस इसको लोगो को ऐसे जो है ना, इसको छोटा बड़ा करते हैं, बस इसको क्लिक करके रखना, छोड़ना मत इसको। देखो छोड़ दिया, हम छोड़ना नहीं है। इस पे कोना में पकड़ के बस ऐसे रखो। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है। विड्थ और हाइट W इक्वल टू 602, हाइट 436। चलो यहाँ चलते हैं। विड्थ कितना दिखा रहा है, 1080, और हाइट 783। ठीक है, 1080 783। ये देखो कस्टम साइज 1080 783 पिक्सल था। क्रिएट न्यू इमेज, तो हम जैसा चाहते हैं पूरा कस्टम हमारे साइज का बन गया। यहां से कस्टम साइज यहां बन गया। अब इस फोटो को लाके कॉपी किया यहां से, और यहां जाके पेस्ट कर दिए। अब देखो, अब एकदम एग्जैक्ट उतना ही साइज ले लिया जितना का ये था, कोई एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा वाला सिस्टम यहाँ कुछ नहीं है, जगह एक्स्ट्रा सिस्टम जगह नहीं ले रहा है। अब सर आपको क्या करना क्वालिटी, है। हाँ बोलिए। सर ये जो मतलब पेस्ट किए कॉपी करके तो वो तो छोटा था, तो इसका क्वालिटी खराब नहीं हो जाएगा? क्वालिटी इमेज का साइज हमारा उतना भी, हम लोग बहुत बड़ा इमेज नहीं रखते हैं। अभी इसको सेव करेंगे, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कभी आपको लगे कि क्वालिटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, चाहे कुछ भी, आप इसको सेलेक्ट करके एडिट में जाके यहाँ से अपस्केल कर सकते हैं। ये देखिए अपस्केल, इमेज अपस्केलर, ये क्वालिटी को और बेहतर कर देगा अगर कोई क्वालिटी का इशू आ रहा है तो। नहीं तो ऐसे भी काफी है। देखो 4x अपस्केल। सर लोगों का साइज कैसे क्या होता है बेसिकली? बेसिकली कुछ नहीं, आप स्क्वायर में ही बनाइए, वही ठीक है। क्योंकि ये है लोगो, एक्चुअली हम वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। अगर सोशल मीडिया अच्छा। का आप बात करेंगे तो सोशल मीडिया के लिए हमारा लोगो ऐसे ही होता है। मतलब आप इसको ऐसे सर मान लीजिए, हम कैनवा बीच में। में सर कैनवा में वो है कि मतलब लोगों का ऑप्शन जहाँ पे हाँ, वो लोगो 500। लोगो लोगो का ऑप्शन है कैनवा में। वो भी आपको स्क्वायर ही बनाएगा। हमने इंस्टाग्राम चूज किया तो वो 1080 लिया, 1080 हाइट विथ। लोगो में जाओगे तो कम लेगा, 512 करके लेगा वो। देख लो, स्क्वायर ही लेगा। चलो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं टेम्पलेट्स में, यहाँ सर्च करते हैं, चलो लोगो, एंटर। तो लोगो है ना, क्रिएट अ ब्लैंक लोगो। तो चलो ब्लैंक लोगो में जाओ। ये भी आपको स्क्वायर ही बना के दिया है, इसका थोड़ा साइज कम रहेगा। ठीक है, साइज कम रहेगा तो कितना साइज है, चलो शेयर में जाओ, डाउनलोड में जाओ, क्या दिखा रहा है, 500 x 500 इसका साइज दिखा रहा है। तो ये 500 दिखा रहा है, 1080 लिए हो, 1080 में और अच्छा क्वालिटी आएगा। ठीक है, लेगा वो स्क्वायर ही बाय डिफॉल्ट। अब अगर आप इसको सोशल मीडिया पे यूज करना चाहते हो, तो सोशल मीडिया पे यूज करने के लिए थोड़ा सा ये स्क्वायर एरिया, क्योंकि फेसबुक वगैरह का जो प्रोफाइल पिक्चर होगा उसमें तो ये गोल करके आएगा ना, इसको बीच में रखना आप। इसको सोशल मीडिया पे आप नहीं डाल सकते हो, इसको डालोगे सोशल मीडिया पे तो कट जाएगा साइड से, वो गोल करेगा, थोड़ा सा कट जाएगा। तो सोशल मीडिया पे अगर यूज करना है एज अ प्रोफाइल पिक्चर, तो आप इसको छोटा सा बीच में रखना, बाहर का मान लो बैकग्राउंड में कोई कलर दे दो, या आपका मन व्हाइट रखना है तो व्हाइट रख दो। इसको ऐसे ही डाउनलोड कर लो, शेयर में जाके डाउनलोड, और हाई क्वालिटी में ले जाओ। करंट पेज, पेज 3 को डाउनलोड करते हैं, चलो डाउनलोड। ये देखो, इसको ओपन किए हम लोग, तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, सर तो जब अगर इसको इसके बैकग्राउंड में कुछ ऐड करना है तो कैसे करें? बता दे रहे हैं कैसे करना है। बैकग्राउंड। हाँ हाँ, बता दे रहे हैं। तो ये हुआ, अगर सोशल मीडिया पे इसको यूज करेंगे तो होता है ना, गोल सर्कल टाइप का आता है, तो ऑटोमेटिक साइड साइड से कट जाएगा। तो हमेशा सोशल मीडिया पे यूज करना होगा तो छोटा सा रख के उसको बीच में रखना आप लोग। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड इमेज यूज करना, तो ये देखो पीछे का कलर है, यहाँ पे पीछे में सेलेक्ट करो, यहाँ जाके जो कलर देना है दे दो आप, आपका मन। ठीक है, ऐसे सेव कर दो आप। अब आते हैं वापस हम लोग, ये तो था सोशल मीडिया का प्रोफाइल पिक्चर। अब आते हैं हम लोग लोगो पे। तो लोगो तो गोल वगैरह नहीं कटता, हमारे वेबसाइट के लिए होता है। ठीक है, तो अब इस पे क्या है, ये हम सेव करेंगे, लेकिन इसका पीछे का जो है व्हाइट नहीं चाहिए हमें। हम लोग जब कभी सेव करते हैं किसी पिक्चर को, तो देखना पीछे में उसका व्हाइट कर देता है कलर, व्हाइट नहीं, हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए। तो क्या करोगे, इस पिक्चर को शेयर में जाओ,
इसको डाउनलोड करते हैं, यही रहने देते हैं साइज। यहाँ देख रहे हो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यहाँ क्लिक कर दो। अब इसको डाउनलोड करो, ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो क्या होगा, सिर्फ ये पिक्चर सेव होगा, पीछे का कोई कलर सेव नहीं होगा, ये व्हाइट वगैरह कुछ कलर नहीं रहेगा। देखो डाउनलोड करो, मतलब इसको अगर ब्लैक में लगा दोगे तो पीछे का कलर ब्लैक हो जाएगा, व्हाइट में लगा दो बैकग्राउंड में तो पीछे का कलर व्हाइट हो जाएगा, रेड में लगा दो तो पीछे का कलर रेड हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब ये देखो अनटाइटल्ड डिजाइन, इस पे जाओ, ये देखो पीछे का ये जो कलर है, ये हमारा कलर नहीं एक्चुअली, ये हमारे कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर का कलर है। ये कंप्यूटर डिफॉल्ट कलर क्या ले रहा है पीछे में, तो अगर ये व्हाइट होगा तो ऑटोमेटिक व्हाइट हो जाएगा। हमने सिर्फ ये फोटो सेव किया है, इमेज, उसका पीछे का कोई कलर नहीं। अब देखो, अब वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट के लिए हमारे लोगो में कौन कौन सा कलर यूज हुआ है, ये वाला और ये वाला, दो कलर है। तो चलो मान लो हमें इसी दो कलर पे हमें अपना पूरा वेबसाइट को बनाना है। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, लोगो का काम खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल एआई स्टूडियो। ये देखो गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि ये देखो चैट में गए, यहाँ प्रॉम्प्ट लिखो। अब यही मेन है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा, बहुत बड़ा लिखना होगा, लेंदी लिखना होगा, हर एक डिटेल। आप अपने वेबसाइट में जो जो चाहते हो सब इसको लिख के दे दो, तो फिर आपको कुछ नहीं करना होगा बाद में मेहनत, सब ये रेडीमेड करके दे देगा आपको। अब आधा अधूरा दोगे तो फिर बहुत सारा चीज आपको ऐड करना होगा। तो आप जो जो चाहते हो उसको सब बता दो, जो जो आप चाहते हो। तो चलो इसको बोल दिए कि माई ब्रांड नेम इज प्रियोलता रियलिटी एंड इट्स रियल स्टेट एजेंसी, ठीक है। इट इट वर्क्स इन रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। इसमें कर दिए सेल, ये सेल भी करता है, रीसेल भी करता है, रेंट भी, अच्छा चलो रेंट नहीं करता है, सेल सिर्फ सेल करता है। इट सेल्स न्यू प्रोजेक्ट्स लाइक फ्लैट, बंगलो, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। डुप्लेक्स मतलब दो तल्ला, ट्रिप्लेक्स तीन तल्ला घर, ठीक है। इट्स अ रियल स्टेट एजेंसी इन कोलकाता कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं कि इट हैज इट्स ओन प्रोजेक्ट्स एंड sometimes it has tie-ups with other builders and sells their projects as well, ठीक है। मतलब कभी कोई दूसरे का भी प्रोजेक्ट को ये सेल करता है और अपना खुद का भी प्रोजेक्ट है इसका, ठीक है। अब इस पे क्या लिखना है हमें, एक ही पैराग्राफ में लिख सकते हो, दो तीन बार लाइन में लिख सकते हो कि इट्स कॉन्टैक्ट नंबर इज, हम लोग बोल सकते हैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 9988776655, ओके। ईमेल help@, priyolatarealty.com, ऐसा कुछ कर दिए हम लोग, ठीक है। या फिर info@ priyolatarealty.com, एड्रेस लिख दिए हावड़ा कोलकाता 700091 है, कुछ भी लिख दिए हम लोग, ठीक है। चलो ये हो गया, इसके बारे में हम कुछ बता दिए इसको।
हमें इसका वेबसाइट बनाना है। लैंडिंग पेज बनाने के लिए अलग रहेगा हमारा, ठीक है। लैंडिंग पेज के लिए हमें प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल देना होगा, उसका एमिनिटीज क्या है, उसका नियरेस्ट में हॉस्पिटल कितना दूर पे है, कौन सा हॉस्पिटल है, स्कूल कितना दूर पे है, स्कूल का नाम क्या है, एयरपोर्ट कितने दूर पे है, एयरपोर्ट का नाम क्या है, उसमें आपका लिफ्ट वगैरह कैसा लगा हुआ है, हाई स्पीड लिफ्ट है, उसका मार्बल कैसा है, टाइल्स कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग कैसा किया गया है, कौन सा सोसाइटी में है, सब कुछ पूरा डिटेल दीजिए, आपको लैंडिंग पेज बना के दे देगा। तो हम तो इसको वेबसाइट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि प्लीज क्रिएट अ वेबसाइट, या फिर बोल सकते हैं कि अ लैंडिंग पेज फॉर द ब्रांड, ओके, यूजिंग कलर्स। कौन कौन सा कलर यूज करना है हमें, तो ये वाला, ये कलर कोड है एसी, इसको कॉपी किए रेड का। एंड ये दूसरा कलर कौन सा है, ये वाला, इसका देखिए D47548, ठीक है। तो आई वॉन्ट डार्क बैकग्राउंड थीम, ऐसा कुछ लिख दीजिए कि हमें डार्क बैकग्राउंड चाहिए, ओके। प्लीज ऐड अ स्टिकी व्हाट्सएप एंड कॉल बटन इन बॉटम राइट कॉर्नर। मतलब होता है ना कि नीचे में सबसे राइट साइड में, जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं अपने वेबसाइट का, SEOmasters.dev, ये दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कॉल मैसेंजर का साइन। इसको हम बोल दे रहे हैं कि प्लीज ऐड अ स्टिकी, मतलब जो चिपका रहेगा वो कितना बार स्क्रॉल करोगे तो सब स्क्रॉल होगा, वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो वो स्टिकी हो गया पूरा। तो स्टिकी व्हाट्सएप एंड कॉल बटन इन बॉटम राइट कॉर्नर, ओके। तो आप जो इंफॉर्मेशन इसको देना है पूरा दे दो, क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन दोगे उसके हिसाब से ही आपको वेबसाइट बनाएगा। मतलब बात यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का है, क्या कॉन्टेक्ट है, कैसा कलर है क्या नहीं है, सब कुछ ऐसा हम लोग कर दिए। अब इसको करते हैं हम लोग कि प्रोवाइड मी द कंप्लीट वेबसाइट और लैंडिंग पे जो भी आपको चाहिए इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ओनली। अगर ये नहीं लिखोगे आप इसको, अगर तो ये कभी रिएक्ट में बना देगा, कभी जावा पे बना देगा, कहीं और बना के दे देगा आपको, ठीक है। तो हम इसको बोल देगा हमको सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में बना के दो। एंड यहाँ पे ये भी कर दिए कि द वेबसाइट शुड बी रेस्पॉन्सिव टू PC, मोबाइल एंड टैबलेट। मतलब रेस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए, मोबाइल में खोले तो अलग खुले, टैबलेट में अलग टाइप का, ठीक है, फोन में अलग टाइप का, जैसा आप डिवाइस में खोलोगे जैसा उसका स्क्रीन का विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद एक और चीज लिखते हैं कि प्लीज मेक द वेबसाइट एसीओ कंपैटिबल। एसीओ कंपैटिबल चाहिए हमें वेबसाइट। सो एड प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। आपको मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा कीवर्ड उसमें ऐड कर देना होगा। वही होता है ना एसईओ के लिए। तो हमने ये भी इसका बोल दिया कि हावड़ा कोलकाता में है, एक रियल एस्टेट एजेंसी है कोलकाता में, तो ठीक, वो अपना आपको एसईओ कंपैटिबल पूरा बना के दिखाएगा, ठीक है। तो जो बेसिक डिटेल था मैंने यहाँ पे दिया, इससे आपको इतना आइडिया मिल गया होगा कि जितना डिटेल है सब दे दीजिए, वो उसके हिसाब से बना के आपको दे देगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। है ना, डेवलपिंग द HTML स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्टिंग द लेआउट, बनाने देते हैं इसको। और भी बहुत सारा फंडा है इसमें, बहुत सारा चीज लिखना होता है हमें प्रॉपरली। उसमें आप अगर FAQ सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, एमिनिटीज का सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, अगर वहां पे कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, ये सब देगा आपको, जो जो चाहिए आप लिख दीजिए, आपको बना के देगा।
तो ये क्या बोल रहा है कि ऑफ कोर्स हियर इज अ कंप्लीट रेस्पॉन्सिव एसीओ कंपैटिबल लैंडिंग पेज फॉर प्रियोलता रियलिटी। सो की फीचर्स ऑफ दिस डिजाइन, डार्क थीम, कौन कौन सा कलर यूज कर रहा है वो भी आपको बता दिया, एसीओ ऑप्टिमाइज, फुल्ली रेस्पॉन्सिव, स्टिकी एक्शन बटन जो व्हाट्सएप और कॉल का आप लोगों ने बटन बोला, इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, वेल स्ट्रक्चर सेक्शन, जीरो डिपेंडेंसीज, सिर्फ ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, कोई अलग से आपको कुछ भी फ्रेमवर्क वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है, हाउ टू यूज दिस कोड, क्रिएट फाइल्स, 3 फाइल बनाइए, index.html, style.css, script.js। इस फाइल में जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा, यहाँ पे CSS रहेगा, यहाँ पे इंडेक्स रहेगा। अब बोल रहा है कॉपी पेस्ट, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, नीचे आइए, ये ना index.html, चलिए इसको स्क्रॉल करके नीचे आता है, देखिए सब कुछ बना के दिया आपको। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करो, देखो ऑटोमेटिक इन code.html यहाँ पे डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब ये देखो style.css है, इसको भी डाउनलोड कर लो। तो style.css भी डाउनलोड कर लिया, कोड वाला। अब ये देखो script.js, इसको भी डाउनलोड कर लो, है code.js, code.css, code.html, इसको ओपन कर लो। तो अब देखो यहाँ पे ये CSS हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों काम नहीं कर रहा है, चलो बताते हैं। डाउनलोड में चलते हैं, ये देखो code.html, code.js और यहाँ पे code.html, code.js, code.css, चलो ठीक है, खोज लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। code.html है, HTML ये हमारा मेन वेबसाइट है, और ये सब तो एक्स्ट्रा उसका जो भी फीचर्स दिया हुआ है ऐड करने के लिए वो सब है, तो ये भी आपको चाहिए। तो code.html को ओपन कीजिए, चलिए VS कोड या नोटपैड कहीं पे भी ओपन कर लीजिए जहां पे आप उसका कोड देख सकते हैं। तो ये देखिए कोड आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ देखिए ये क्या एक्चुअली बोला है, आपका CSS क्यों नहीं काम कर रहा था। यहाँ पे कस्टम CSS में क्या लिखा हुआ है कि लिंक REL स्टाइल शीट और HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस style.css, लेकिन आपका CSS फाइल का नाम क्या है, code.css। तो आप यहाँ नाम आप भी code.css कर दीजिए, जो फाइल का आपका नाम है code.css, बस हो गया। सबसे नीचे आइए, यहाँ देखिए जावास्क्रिप्ट था ना script.js, लेकिन हमारे फाइल का नाम क्या था, code.js। तो या तो आप उस फाइल का नाम चेंज कीजिए या फिर यहाँ पे उसका नाम चेंज कर दीजिए। Ctrl+S से सेव हो गया। अब चलिए इसको ओपन करते हैं, code.html, इसको डबल क्लिक करते हैं। अब दिखाई दिया, ये देखिए व्हाट्सएप और कॉल ऐड कर दिया है। अब इसको स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए स्टिकी है, ये ना फीचर्ड प्रोजेक्ट, प्रियोलता हाइट्स, द रॉयल बंगलो, प्रियोलता कमर्शियल हब, मतलब इसका अपना भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट है ना। तब ये जो दिया है यहाँ पे बस आप नाम चेंज कर दीजिए। हो सकता है उसका प्रोजेक्ट का नाम होगा एनक्लेव, यहाँ पे नाम होगा कुछ और, यहाँ पे नाम होगा कुछ और, उसका एड्रेस कुछ और होगा, इस प्रोजेक्ट का एड्रेस कुछ और होगा, इस प्रोजेक्ट का एड्रेस कुछ और होगा। एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करेंगे तो उसका पेज खुल जाना चाहिए। देखिए पूरा आपको बना के दे रहा है। आर सर्विसेज, रेसिडेंशियल सेल, हम लोग रेसिडेंशियल में काम करते हैं, हम लोग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, बिल्डर के साथ हमारा टाई अप होता है, प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाते हैं, डेवलप करते हैं। अब ये रेड रेड आप बोलोगे ये सर रेड रेड क्यों आ रहा है, तो रेड रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग का कलर इसमें दिया था ना रेड वाला, देखो इसीलिए रेड रेड आ रहा है। और ये भी हमारा कलर था, याद है, रेड था और ये वाला था, इसीलिए पूरा वेबसाइट हमें ऐसा बना के दिया। देखो, और देखो पूरा माउस ले जाने से मूव कर रहा है। अब ये देखो गेट इन टच, नंबर वगैरह सब दे दिया जो हम लोगों ने दिया था। ये देखो फूटर सेक्शन है। अब ऊपर में देखो होम में गए, अबाउट अस में क्लिक करो, या अबाउट अस खुल गया। प्रीडेटर रियल्टी इज अ लीडिंग रियल एस्टेट एजेंसी बेस्ड इन कोलकाता, डेडिकेटेड टू हेल्पिंग। प्रोजेक्ट्स में चले जाओ, सर्विसेज में चले जाओ, कॉन्टैक्ट में चले जाओ। अब इसको मोबाइल में खोलो, अब देखो यहाँ पे ऐसा आ गया है। होम में क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अबाउट अस में, अबाउट अस के पास पहुंच गया। प्रोजेक्ट्स में देखो फीचर प्रोजेक्ट के पास पहुंच गया। और रिस्पॉन्सिव है देखो, मोबाइल में ऐसा खुल रहा है। और ये देख रहे हो पीछे में इसका बैकग्राउंड रेड कलर का आ रहा है, इसका शैडो, है ना। यहाँ क्लिक करो, जो मोबाइल नंबर दिया देखो डायरेक्टली आ गया, कॉल करो, देखो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जो आपने दिया था। ये पूरा आपको बना के दे दिया, मतलब सब कुछ आपका डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट पे। अब ये जो है यहाँ हमें लोगो लगाना है इसका,
प्रियलता रियल्टी के पास। तो लोगो हमारा कहाँ पे हम लोगों ने डाउनलोड किया था, चलो यहीं पे है, और यहाँ पे लोगो हमारा था इमेजेस। अच्छा रिसेंट में चलते हैं, रिसेंट में हमारा ये था लोगो, राइट क्लिक, रीनेम, तो लोगो एंटर। अच्छा लोगो नाम से पहले से है हमारा, तो रीनेम पीएल एंटर, मतलब प्रियलता पीएल कर दिए, pl.png लोगो का नाम है। चलो यहाँ कोड में चलते हैं, ऊपर जाओ, देखा जरा प्रियलता रियल्टी लोगो था ना यहीं पे हमारा ए। अब यहाँ पे एक इमेज ऐड कर दो, यहाँ पे आईएमजी टैग, वही बोला ना थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज रहेगा तो अच्छा रहेगा। आईएमजी होता है, आईएमजी का एसआरसी, आप लोग अगर एचटीएमएल पढ़े होगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो हमारा एचटीएमएल का भी वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो आईएमजी एसआरसी मतलब सोर्स, फाइल का नाम क्या था आपका, पीएल था ना, pl.png। अब देखो बहुत बड़ा आ जाएगा, सेव कर दिए, ये देखो बहुत बड़ा आ गया, ऐसा आ गया। तो हमें इसको अब क्या करना है, छोटा करना है। इसको हम इसको थोड़ा सा विड्थ कर दिए, पता ना विड्थ और हाइट, तो विड्थ कर दिए चलो 80, मतलब 80 पिक्सल ले लेगा, आ गया 80 तक। ठीक है, और छोटा करना है उसको, 80 की जगह पे इसको हम चलो 50 कर दिए। अब देखो यहाँ आ गया, मतलब जैसा कलर रहेगा ऊपर का, मान लो डार्क ये ब्लैक कलर है, आप इसको कोड में जाके इसको फिर से वापस यहाँ बोल सकते हो कि मुझे ये कोड ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा सा और डिजाइन बना के दो। फिर उसको लिखते हैं प्लीज प्रोवाइड मी डिफरेंट डिजाइन, आई डोंट लाइक द प्रीवियस वन। ठीक है, तो चलो इसको एंटर करते हैं, ये आपको फिर से बना के देगा। आपको जो जो चाहिए फिर से उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, कैसा चाहिए कैसा नहीं चाहिए, सब कुछ आपको बना के देगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो बोल सकते हो कि मुझे लैंडिंग पेज मत बनाओ, मुझे वेबसाइट बना के दो। अब आउट अस का पेज अलग रहेगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज अलग रहेगा, सर्विसेज का पेज अलग रहेगा, तो ये सब आपको अलग अलग बना के देगा। अब आप उसको सब एक जगह पे असेंबल कर लो बाद में, सब डाउनलोड करके। तो ये है पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट, कि आप एक पूरा वेबसाइट हो चाहे लैंडिंग पेज हो, जितना ज्यादा इंस्ट्रक्शन दोगे, इन्फॉर्मेशन दोगे, हमने इसको 2 कलर दिया, आप इसको 3 कलर दो, 5 कलर दो, बटन का कलर कैसा चाहिए, पूरा इसको इंस्ट्रक्शन दो सिर्फ। मतलब आप कैसे एक वेबसाइट डेवलपर को बताते हो कि मेरा वेबसाइट ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसा कलर, हेडर ऐसा होना चाहिए, फुटर ऐसा कर दो, उसमें हमारा सर्विस का सेक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जैसा आप उसको बोलते हो वैसा वो आपको बना के देता है। तो सोच लो ये भी एक डेवलपर है, आप इसको जैसा बोलोगे ये आपको बना के देगा, और कुछ नहीं। तो चलो ये जो कोड है ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, कॉपी करते हैं, जावा स्क्रिप्ट पे पेस्ट कर देते हैं इसको। तो हमारा जो डाउनलोड्स, जो code.js, किसका माइक ऑन है, बंद कीजिए आप। तो ये हो गया जावा स्क्रिप्ट वाला कोड। चलो सीएसएस वाला चलते हैं, इसके ऊपर हमारा सीएसएस का कोड था, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, बट इसको कॉपी किए, हमारा ऑलरेडी बना हुआ है सीएसएस फाइल, इसको ओपन किए, कोड को इसको ओपन करते हैं वीएस कोड में, कंट्रोल ए वी पेस्ट कर दिए इसको हम लोग सीएसएस को। अब इसके ऊपर हमारा एचटीएमएल का कोड है, तो एचटीएमएल, ये एचटीएमएल जो था इस पे जाकर हम लोग इसको कोड में पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, तो फिर से इसको थोड़ा सा हमें फिक्स करना होगा, फिक्स करना होगा तो ये script.js है, स्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे कोड था ना, code.js, और ऊपर में भी यहाँ पे कोड था code.css।
चलो अब रन कराओ। अब देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का बना के दिया आपको। ये देखो, वेयर ड्रीम फाइंड अ होम इन कोलकाता, व्यू आवर प्रॉपर्टीज में क्लिक करो, देखो नीचे आ गया। ये देखो अबाउट अ सेक्शन है, योर विजन आर फाउंडेशन। आप यहाँ चाहो तो ये फोटो चेंज कर सकते हो, ठीक है। आर एक्सक्लूसिव पोर्टफोलियो, वहां देखो बॉक्स करके था, यहाँ पैसे दे रहा है। रिक्वेस्ट डिटेल, ठीक है। आर कमिटमेंट, प्रॉपर्टी क्यूरेशन, ट्रांसपेरेंट डीलिंग, पर्सनलाइज्ड, जो भी है, तो ये आपको पूरा बना के दे रहा है। अब ये भी देखो रेस्पॉन्सिव होगा, आप यहाँ लोगो लगा सकते हो, ठीक है। तो यही था हमारा एक्चुअली आज का क्लास, कि आप देखो ये आपको जो बना के दिया है, ये छोटा हम इंफॉर्मेशन दिए तब, जब आप एक पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनाते हो तो उसका पूरा कंपनी का अबाउट सेक्शन, कहाँ कहाँ पे उसका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एक एक प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टी का उसका प्राइस क्या है, उसका एग्जिस्टिंग कितना साल से वो काम कर रहा है, उसका लोगो का कलर क्या है, थीम आपको कैसा चाहिए, उसका एमिनिटीज क्या क्या है, उसका किस किस बैंक से उसका टाई अप है फाइनेंस कराने के लिए। मतलब सारा का सारा इंफॉर्मेशन आप इसको दे दीजिए और आपको कुछ नहीं करना है, पूरा रेडीमेड आपको वेबसाइट देगा, डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट रेडी। बताइए आप लोग को आइडिया मिला, बेसिक आइडिया। बाकी आपको इसमें काम करना होगा तब आपको समझ में आएगा। कुछ आइडिया मिला आप लोगों को, बताइए। सर आइडिया तो मिला बट वो समझ नहीं आया मेरे को, ये मतलब कोड वगैरह आप कैसे क्या किए वो मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, कोड के लिए क्या है कि HTML के जो हम लोग क्लास कराए थे 3 क्लास पहले का, आप वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, जैसे मैं बता देता हूँ कहाँ पे है। आप हमारा यूट्यूब का ही वेबसाइट खोलिए, youtube.com। youtube.com पे जाके आप लिखिएगा SEOmasters.dev, एंटर। SEOmasters.dev, ये देखो SEOmasters.dev आ रहा है। इस पे जब क्लिक करोगे आप तो ऊपर में आएगा, देखो प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में आप जाना। ये प्लेलिस्ट में देखो आएगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप जाना। ये मैं वीडियो डाल दूंगा अपलोड करके, आपको दे दूंगा लिंक। ये देखो तीनों है, अगर ये तीनों देख लेंगे तो आपको HTML CSS में कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। शायद आप ये वीडियो नहीं देखे थे, कुछ याद है अब्दुल? नहीं देखे थे ना ये वाला वीडियो, क्लास नहीं किए होंगे ये वाला। सर आज आज हम ये कंप्लीट किए वो ये वाला, मतलब यही, मतलब स्टार्टिंग वाला जो था वो आज देख के कंप्लीट, बाकी दो बाकी है। हाँ, तो ये वाला आप देखिएगा, तीनों का तीनों वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। HTML फाइल बनाते कैसे हैं, कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, कहाँ पे कैसे कोड लिखते हैं, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो ऐसे आपको करना होगा। बाकी और कोई बोलिए अगर आपको कोई डाउट हो तो। हर्ष? सर आपने बताया था वेब होस्टिंग